सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन श्री रुद्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों देख सकते हैं होमगार्ड की बहाली भी आ चुकी है और साथ में होमगार्ड के जो बच्चे हैं वो भी ट्रेनिंग के लिए उतर चुके हैं। साथियों एक बहुत ही स्पेशल इवेंट है होमगार्ड की बहाली में, जो लॉन्ग जंप का काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है। हाई जंप तक तो सभी जानते थे, लेकिन होमगार्ड में हुआ क्या है कि एक लॉन्ग जंप का जो स्पेशल इवेंट है उसको बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका नंबर भी इसमें ऐड होगा। क्लियर है? अगर आप लॉन्ग जंप में जंप लगाते हैं तो उसका पॉइंट्स मार्क मिलेगा, यानी आपके उस नंबर के बदौलत आप उस मेरिट में अपना नाम हासिल कर सकते हैं। तो साथियों स्पेशल बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और देखेंगे स्पेशल लॉन्ग जंप की कार्रवाई में किन किन बातों को विशेष ध्यान देना है और किन बातों को विशेष ध्यान देते हुए अपने बॉडी को बचाना भी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कैसे लेके आ सकते हैं लॉन्ग जंप में। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि समय समय से इसी प्रकार से आपको वीडियोज सिलेक्शंस मिलते रहेंगे। रेडी? जोश है बड़े? इतना समझ गए सभी? साथियों लॉन्ग जंप करने से पहले, भले मैं कैमरा पर फेस कर रहा हूँ, बात समझ गए, लेकिन आप सभी ने ध्यान रखना है। ये तीन टीम खड़ा हुआ है, 1 2 3, ये तीनों का अपना अपना रेंज है। बात समझ गए कैंडिडेट्स? तो ध्यान रखना है। भले मैं कैमरा को देख रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं। ओके, रेडी है सभी? अब मैं कहीं भी से पूछ भी दूंगा मैंने क्या बताया, मैं तीनों जोन को विशेष ध्यान रखना आपने। तो साथियों चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और लॉन्ग जंप की कार्रवाई में किन किन बातों को विशेष ध्यान रखना। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये बोलते हैं साथियों लॉन्ग जंप पिट। अगर आप चाहें तो नॉर्मल भाषा में इसको बोल सकते हैं बालू या रेत या फिर लैंडिंग एरिया। क्लियर है? इसमें क्या होता है, अपने बॉडी को लैंड करना होता है। जो लैंड करेंगे एक टेकअप लाइन होगा, टेकअप लाइन से आप लॉन्ग जंप पिट में लैंड करेंगे। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा जंप में, वही जंप आपको काउंट में मिलेगा। यानी आप इस पर कितना लगाते हैं वो डिपेंड करता है आपके रनिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं टेकअप से पीछे इधर मैंने वहाँ पर भी एक वाइट मार्किंग कर रखा है, ये है रनिंग एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आपको यहाँ से ज़्यादा दूरी तय करना है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो रनिंग शुरू किया वो पावरफुल होना चाहिए। मैंने पुराने वीडियो में भी बहुत सारे टेक्निक्स बता रखे हैं लॉन्ग जंप के रिगार्डिंग, वो भी वीडियो देखेंगे, काफ़ी मदद मिलेगी आप सभी को। साथियों ध्यान इसमें ये रखना है कि आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन, यानी बॉडी की जो स्पीड है, वही आपका असली लॉन्ग जंप देगा आगे। बात समझ गए? अगर आप में रफ्तार नहीं आता, स्प्रिंट नहीं आता, या फिर आप ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पा रहे तो लॉन्ग जंप की ट्राई ना करें। सबसे पहला काम करें आप अपनी स्पीड को अच्छा करें। समय है, होमगार्ड वाले जितने भी अभ्यर्थी उनके पास समय है, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंट की कार्रवाई करें। अपने वर्कआउट को इस प्रकार से सेट करें कि स्प्रिंट का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वर्कआउट हो और अपने बॉडी को जितना स्प्रिंटफुल यानी जितना पेस दे सकते हो उतना पेस दोगे और 100% लॉन्ग जंप में भी इंप्रूवमेंट ले लोगे। साथियों वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला, आप बने रहे, बहुत कुछ समझ में आएगा आप सभी को। अब रही बात ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन करें, तो साथियों लॉन्ग जंप से पहले मैं आप सभी को एक रेंज बताना चाहता हूँ। शॉर्ट में बताऊँगा, आप सभी ने किया भी होगा, जो नहीं किया होगा वो विशेष तरीके से समझ भी लेंगे। सबसे पहले होता है ये डेंजर जोन। साथियों मैंने अपने से एक बना रखा है ये स्पेशल पार्ट इसका, क्योंकि आप देख सकते हैं ये डेंजर जोन होता है। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट जब रनिंग करके आते हैं तो यहाँ से छोटा बड़ा कदम होने लगता है। और रीज़न क्या होता है साथियों, रीज़न ये होता है कि जैसे ये मैंने टेकअप लाइन बनाया है, ऐसे ही मोटी सी चौड़ी सी पट्टी होती है, उधर भी सेम चौड़ी पट्टी होगी, एक सिंगल लाइन नहीं होता, पट्टी सी होती है, व्हाइट कलर की पट्टी मिलेगी। अब वहाँ पर देखने लायक है कि क्या लगाते हैं, चूना लगाते हैं या पट्टी लगाते हैं। पटरे की रहती है, व्हाइट पटरे की रहती है वो। साथियों कई बार आपने देखा होगा जब रनिंग करके स्टूडेंट्स आते हैं, अभ्यर्थी जब रनिंग करके आते हैं तो लास्ट में यहाँ पर कदम मिलाने के लिए कि मेरा पैर गलती से आगे ना चला जाए, फाउल ना हो जाए, उसके वजह से क्या करते हैं यहाँ पर छोटा कदम कर देते हैं। छोटा कदम किया, स्पीड को स्लो कर देते हैं अपने आप को, क्योंकि पूरा रफ्तार होगा, पैर मिलाने के चक्कर में क्या करेगा, सब अपने बॉडी को स्लो कर देगा। स्लो कर दोगे तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया, ये स्पीड निर्धारित करेगा कि आप कितना दूर आगे जाएंगे। बात समझ गए? यहाँ पर स्पीड स्लो, लॉन्ग जंप का भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो साथियों आपको कम मार्क मिल जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टेप हो वो लगातार स्पीड बढ़ाती रहे। जितना ज़्यादा स्पीड से आप टेकअप करोगे, यानी जितना स्पीड से आप बॉडी को ऊपर उछाल के आगे जाओगे, 100% लॉन्ग जंप भी बढ़ेगा। क्लियर है साथियों? समझ गए? पहली बात तो ध्यान रखना है, जब आप रनिंग शुरू किए, एक जो डेंजर जोन है, ये पॉइंट बताया ना मैंने, ये सबसे आखिरी सिरा है जहाँ से टेकअप शुरू होता है, ये डेंजर है। कई बार देखना, अभी आप में से जंप करेंगे, आधे बच्चे तो इधर कदम छोड़ा करेंगे, बात समझ गए? वहाँ से रफ्तार बढ़ता है, जैसे जैसे आप टेकअप लाइन के करीब आओगे आपका कदम छोटा होने से शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कार्रवाई नहीं करना है, आपको रफ्तार बढ़ाना है। भले नहीं आता है, आपने जंप मारो, भले पीछे से मार रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको भी कमांड में ले लेंगे। पहले आपका स्पीड और उसके बाद टेकअप लाइन को सही करना है। क्लियर है साथियों?
तो ये हो गया डेंजर जोन। तो इसमें आपने पैर को कभी छोटा नहीं करना। एक सेंटर का एरिया मान लीजिए, ये सेंटर एरिया हो गया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बड़ी स्लो आते हैं, बहुत धीरे धीरे आते हैं और सेंटर से एकदम स्पीड बढ़ाएगा। बात समझ गए? आपने ऐसे एक्सलेशन नहीं देना बॉडी को। आप स्ट्राइड लगाते होंगे तो आपको पता होगा जीरो से फास्ट कैसे होना है। स्लो स्लो आइए, हल्का सा स्लो शुरू करिए, अचानक से झटके में भागना नहीं है आपने। हल्का स्लो शुरू करिए, बीच के एरिया में बॉडी का पेस ज़्यादा बढ़ाइए और लास्ट तक आते हैं तो फुल फास्ट हो जाइए। क्लियर है? जीरो से फास्ट होना है आपने। फास्ट से ऐसा नहीं हो कि पहले ज़्यादा फास्ट हो गए, लास्ट तक आते तो जीरो हो जाओगे फिर। इसलिए ध्यान रखना है, जीरो से फास्ट होना है आपको। क्लियर है? तो सेंटर लाइन में कभी भी बॉडी का मूवमेंट चेंज नहीं होगा, स्टेप बदल नहीं करेंगे, नॉर्मल रहेगा एकदम। जैसे आप रनिंग शुरू किया वैसे ही स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। साथियों, ये सेंटर लाइन बता दी। अब मैं बताता हूँ सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ से शुरू करते हैं। एक बार आ जाओ आगे। समझ में आ रहा है सभी को? गुड, शाबाश। साथियों, ये मैंने बताया आपको, ये सेंटर लाइन। अब आप देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने साथियों 16 फुट के जंप के लिए, कम से कम 16 फुट के जंप के लिए मैंने 20 कदम की मार्किंग की है। मेरे को रनिंग एरिया चाहिए कम से कम टेकअप लाइन से 20 कदम पीछे से मैं रनिंग करके आऊँगा, तब जाके मैं लॉन्ग जंप लगाऊंगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिए साथियों, ये होता है शुरुआत की लाइन, यानी स्टार्टिंग लाइन। बात समझ गए? ये देख सकते हैं सामने है। यहाँ से ध्यान रखना है, हमेशा रनिंग पोजीशन से बॉडी शुरू करना है। आप जितना रनिंग पोजीशन में अपने आप को ढालोगे, जितना रनिंग पोजीशन में बेहतरीन तरीके से आप अपना स्पीड बनाओगे, बेहतर होगा। कई बार बच्चे सीधे ऐसे खड़े रहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट शुरू ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं। सबसे पहले कदम से काउंट करके आओ, 20 कदम आगे गए, 20 कदम से शुरू किया रनिंग। और पहले में आपने ये ध्यान नहीं लगाना कि मेरा पैर कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कैसे हो रहा है, उससे टेंशन नहीं लेना आपने पहले जंप लगाना सीखो। क्लियर है? आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि टेकअप लाइन से स्टार्टिंग लाइन की दूरी कम से कम 20 कदम रखनी है, और इसी पर एक सप्ताह प्रैक्टिस करिए अभी आप, जितने भी होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं। और दूसरा चीज़ मैंने बताया, स्टार्टिंग लाइन, सेंटर लाइन और डेंजर लाइन। डेंजर लाइन पे एक बात आपको बताया, आपने कदम को छोटा बड़ा नहीं करना। क्योंकि छोटा बड़ा क्यों होता है? टेकअप लाइन मिलाने के चक्कर में कई बार बच्चे छोटा बड़ा कदम करते हैं, जिससे उनकी कदम की स्पीड की वजह से कदम डाउन हो जाता है। कदम मिलाने के चक्कर में कदम की स्पीड डाउन हो जाता है, फिर हाई जंप पे प्रॉपर अपना पावर नहीं लगा पाते। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही रहेगा। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। 20 कदम काउंटिंग फ्रॉम टेकअप लाइन। टेकअप लाइन से आपने 20 कदम पीछे से शुरू करना है। उसके बाद रेंजर लाइन का ध्यान रखना है। और जैसे भी जंप हो रहा है बिना मार्किंग के जंप करना है। ये नहीं जी अभी से ही आप मार्किंग करके 10 फुट 15 फुट 20 फुट ऐसे लगा रहे हो, ऐसे नहीं करना। पहले अपने आप को देखो, मैं सही से लैंडिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। लैंडिंग पोजीशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूँ कि कैसे आपका लैंडिंग होना चाहिए। फर्स्ट है आज का वीडियो, जिसमें आपने सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन कितना होना चाहिए 20 कदम, और कैसे जंप लगाना ये बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे साथ। जल्दी दूसरा पार्ट आप सभी के लिए आने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।